बाइबल और कुरान के अनुसार भगवान सर्वथा निराकार ही सिद्ध होते हैं। इस समय यदि भगवान का अवतार हो जाए तो आप में वह क्षमता है कि उनको सह सकें, धर्म रक्षा का प्रयास करें। न ईश्वर का बल, न धर्म का बल, न संघ का बल, तो पिस जाएंगे। भगवान तो समय पर आते हैं। भगवान क्यों नहीं आते हैं? एक बार कृष्ण बन के आए, एक बार राम बन के आए, एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब बन के आए, एक बार ईसा मसीह बन के आए, एक बार हमेशा वो धरती पर आते रहे। अब क्यों नहीं आते हैं? जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने इन सज्जन को देखा कि इनका एक क्वेश्चन था। जैसे कि आपने देखा कि एक सज्जन जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म, जो हमारे सनातनी धर्म में जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने अवतार लिया, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने, श्री राम जी ने, उसी तरीके से उन्होंने उनके साथ साथ मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह को भी जोड़ा। और उनका एक और क्वेश्चन है कि अभी तक भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया, भगवान ने जन्म क्यों नहीं लिया। तो इसी पर जो हमारे जो गुरुजी हैं श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने किस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया। वैसे भी यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है या कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है कि जो ईसा मसीह और जो मोहम्मद पैगंबर है उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो यह एक ज्ञान का अभाव है जो हमारे जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि हम अपने धर्म को पढ़ते नहीं हैं, अपने धर्म की हम बातें नहीं करते हैं और अपने धर्म को हम, अपने संस्कृति को हम पहचानते नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के जो सवाल हैं हमारे सामने आते हैं। तो आइए सुनते हैं कि जो गुरुजी हैं उन्होंने क्या बोला। ईसा मसीह और मोहम्मद बन के भगवान आए, ये कहाँ से आपने सुन लिया? आपकी जानकारी बिल्कुल दिशाहीन है, क्योंकि बाइबल और कुरान के अनुसार भगवान सर्वथा निराकार ही सिद्ध होते हैं। उनका अवतार ही मान्य नहीं है। भगवान के दूत या पुत्र आते हैं या उनकी मान्यता है। उनकी मान्यता का ही अतिक्रमण करके आपने प्रश्न किया। दूसरी बात यह है कि इस समय यदि भगवान का अवतार हो जाए तो आप में वह क्षमता है कि उनको सह सकें। दूर के ढोल सुहावने, इस समय यदि भगवान का अवतार हो जाए तो कितने व्यक्ति हैं कि उनको सह सकेंगे? तो कितने व्यक्ति हैं जो उनके चक्र, सुदर्शन, गदा के पात्र नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए भगवान उचित समय पर अवतार लेते हैं और भगवान अपने कारक कोटि के संतों, भक्तों को समय समय पर प्रेरित करके कार्य साधने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि मेरे अवतार के जो प्रयोजन हैं उन प्रयोजनों के अनुसार तुम प्रयास न करो। हम आप भी प्रयास करते हैं कि पिता पितामह के द्वारा जो दायित्व प्राप्त है उसका निर्वाह करें। प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान के अवतार से कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो विप्र, धेनु, सुर, संत की रक्षा के लिए वे भी बहुत यातना सहते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि भगवान के नाम पर हम गौ माता को उत्पीड़ित होते हुए न देखें, गौ रक्षा का प्रयास करें, धर्म रक्षा का प्रयास करें
भगवान से तो चूक नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत का एक संकेत है, प्रहलाद को बहुत यातना हिरण्यकशिपु ने दी। उचित समय पर ही भगवान नृसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए, लेकिन भगवान ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक वाक्य कहा, यद्यपि मैंने समय का ध्यान रखकर ही अपने को तुम्हारे सम्मुख व्यक्त किया है, परंतु तुम्हारी दृष्टि में कदाचित मुझे प्रकट होने में विलम्ब हुआ हो तो क्षमा करो। इसका अर्थ क्या है? भगवान को जिस क्षण अवतीर्ण होना था उसी क्षण नृसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए। और प्रहलाद भी इस रहस्य को जानते थे। प्रहलाद ने उलाहना नहीं दिया। हम आप उलाहना दे सकते हैं कि भगवान आने में विलम्ब कर रहे हैं, लेकिन क्या करुण भाव से कभी पुकारा है एकांत में कि प्रभु आइए, या मुझको वह बल और वेग प्रदान कीजिए कि मैं आपके अवतार के जो प्रयोजन हैं उन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकूं। भगवान से भूल नहीं होती, भूल हमसे होती है। भगवान के नाम पर हम अपने सनातन मान बिंदुओं के अपकर्ष को न सहें। हमारा दायित्व है कि अपने अधिकार की सीमा में हम सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। विशेषकर आज जो सज्जन हैं, ऊपर ईश्वर का बल, बीच में धर्म का बल और नीचे संघ का बल स्वीकार करें। न ईश्वर का बल, न धर्म का बल, न संघ का बल, तो पिस जाएंगे। सज्जनों का दायित्व होता है कि ईश्वर, धर्म और संघ तीनों का बल उनके जीवन में हो, तब सनातन मान बिंदुओं की रक्षा हो सकती है। अच्छा, भगवान रामभद्र के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। रामभद्र के अवतार के पूर्व कितना अत्याचार था। उस समय के भी विश्वामित्र वशिष्ठ जी कह सकते थे कि आपने बहुत विलम्ब कर दिया, आपको पहले आना चाहिए था। कंस के शासनकाल में, दुर्योधन के शासनकाल में भी बहुत अत्याचार था, लेकिन किसी संत महात्मा ने श्री कृष्ण भगवान को उलाहना नहीं दिया कि आपको पहले आना चाहिए था। भगवान तो समय पर आते हैं। मोतियाबिंद पक जाए तब उसका चिकित्सक ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान को जब आना चाहिए तभी आते हैं। भूल हमसे होती है, समझ गए। राजधानी एक्सप्रेस भी लेट हो सकती है, होती है आजकल कोहरे के कारण। बिना कोहरे के भी ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन भगवान को तो समय पर ही सब कार्य करना होता है, समय पर ही वो अवतार लेते हैं। अगर सचमुच में आपके हृदय में वेदना है तो बहुत अच्छी बात है, मिलजुल कर काम कीजिए। मैंने जो कहा, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से संघ बल का आलम्बन लीजिए और प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कीजिए। स्वामी जी ने बताया, जो ये अभाव है, हम अपने ग्रंथों को, हम अपने संस्कृति को हम ना तो हम पढ़ते हैं न समझते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के क्वेश्चन सामने आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने जो हमारा जो समाज है उसको पढ़ना चाहिए। और स्वामी जी ने बताया है कि जिस तरीके से क्रिश्चियन अपनी बाइबल की अपने बाइबल का बखान करते हैं, अपने बाइबल को पढ़ते हैं, और जो मुस्लिम है वो अपने कुरान को पढ़ते हैं, उसी तरीके से जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो अपने जो गीता है, भगवत गीता या महाभारत है या रामायण है या वेद पुराण है, उनको नहीं पढ़ते हैं। जिसकी वजह से इस तरीके क्वेश्चन भी दिमाग में आते हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि हम अपने जो वेद पुराण है, हमारे जो ग्रंथ है, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपना जो धर्म है उसकी रक्षा करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने धर्म में, अपने जो हमारा समाज है उसमें बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये है आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।